ओ आपकी सैलरियां बढ़ने वाली यीशु मसीह के नाम से। उस गवाही को याद करो और वैसा मन करो। मैंने कहा आज से आपकी सैलरियां बढ़ने वाली यीशु मसीह के नाम से, आपके फाइनेंस बढ़ने वाले यीशु मसीह के नाम से, आपके घरों की आशीषें बढ़ने वाली यीशु मसीह के नाम से। सुनो, ये सब कुछ कैसे होता है, कैसे सारी ब्लेसिंग्स आती हैं? मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ कहो जी, जरूर कहो। अच्छा ये क्या है? कोई कुछ गल्ला जो मैं वधी हाँ तो मैं निकली सी सारी वधी। ओके बताओ। 16 तरीक 11वां महीना 2021 दिन मंगलवार समा 2:20 पापा जी ने कहा आत्मा दी गल्लां आत्मा बंदे ही जानणगे। झूठ छड़ दो, करेब छड़ दो, गुस्सा छड़ दो, विभ्याचार छड़ दो। मैं चीज़ों को रिसीव किया। फिर 6 तरीक तीसरा महीना 2022 दिन ऐतवार प्रभु जी ने कहा तुम ब्लैसिंग दियाँ गवाहियाँ दोगे, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ दोगे। 12:02 ਤੇ ਕਿਹਾ मैं वो भी रिसीव किया कि मैं भी ਵੱਡੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ना सकी। हालेलुया। इस सिस्टर का नाम अमनदीप कौर है और चमोदल गांव के रहने वाले हैं और इनकी ब्लेसिंग की गवाही है। जो बता रहे प्रेरक जी कि जब इनकी मैरिज हुई थी तो उसके बाद जब बता रहे कि इनकी बहुत चाहत थी कि जो जिस घर में जो आए थे कि वो घर बहुत सुंदर हो और किसी भी चीज़ की कमी ना हो। तो जब बता रहे कि 17 साल हो गए थे जिस घर में जो रह रहे थे। जब बता रहे कि जो इनकी चाहत थी कि वो बहुत सुंदर हो, पर जब बता रहे कि घर तो बना था और जो घर के अंदर पूरा प्लस्तर हुआ था, पर जो घर की बाहर की दीवारें थी वो प्लस्तर नहीं थी, जिसके कारण जब बता रहे कि जो घर में पेंट नहीं करवा सकते थे। और मतलब समझ रहे हो ना, अनकम्प्लीट था। घर तो था बना, कुछ चीजें बनी थी और कुछ चीजें नहीं बनी थी, पर इनकी चाहत थी। हाँ बताओ आगे। और जब बता रहे कि इसके लिए बहुत खर्च की ज़रूरत थी, पैसों की ज़रूरत थी, पर जब बता रहे कि इनके घर में पैसों के कारण जो बहुत परेशान रहते थे क्योंकि जो इनके हस्बैंड है वो वैसे ड्राइवर हैं और वो बस चलाते थे। और जब बता रहे कि उस समय उनकी जो सैलरी थी वो 8,000 थी। तो जब बता रहे कि इनके बच्चे भी बहुत छोटे थे और बहुत घर के जब बता रहे घर के खर्च बहुत थे, जिसके कारण बच्चों के स्कूल के भी और घर में जब बता रहे कि बहुत सारी चीज़ों की इनकी चाहती पर वो हो नहीं रही थी जैसे जो चाहते थे। पर जो उस समय अदर चर्च जा रहे थे और किसी कारण जो उस चर्च में नहीं जा पाए क्योंकि जब बता रहे कि फिर जैसे परमेश्वर की गुड न्यूज़ इन्हें मिली कि जहाँ पर परमेश्वर के ऐसे जहाँ पर परमेश्वर की हजूरी जहाँ पर भी ऐसे चर्च लगती है। तो प्रेरक जी उस समय जो 2021 में जहाँ पर फर्स्ट मीटिंग इन्होंने अटेंड की थी और जब बता रहे कि पहली ब्लेसिंग के लिए इन्होंने परमेश्वर के आगे चाहत की थी कि परमेश्वर मेरे हस्बैंड को एक अच्छा काम दे, अच्छी जॉब दे। और जैसे जो लगातार उनके लिए चाहत कर रहे थे, विश्वास कर रहे थे, तो जब बता रहे कि आज इनके हस्बैंड को 1.5 साल हो गया है। इनके हस्बैंड बहरीन में वो अच्छा काम कर रहे हैं और वहाँ पर जो इनकी सैलरी है वो 50,000 है। तो पहले जैसे कि जब जो इस मिनिस्ट्री में आए थे तो इन्होंने 19 दिसंबर 2021 में जो प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव किया था। तो पहले हम उस वीडियो क्लिप को स्क्रीन पर देखते हैं। मैंने कहा आप गवाही से आने वाले हो, मैंने कहा आप गवाही से आने वाले हो, मैंने कहा आप गवाही से आने वाले हो। ओ आपकी सैलरियां बढ़ने वाली यीशु मसीह के नाम से। उस गवाही को याद करो और वैसा मन करो। मैंने कहा आज से आपकी सैलरियां बढ़ने वाली यीशु मसीह के नाम से, आपके फाइनेंस बढ़ने वाले यीशु मसीह के नाम से, आपके घरों की आशीषें बढ़ने वाली यीशु मसीह के नाम से। फिर आओ। और प्रेरित जो बता रहे कि जब इन्होंने इस वर्ड को रिसीव किया था तो इनके हस्बैंड तो बहरीन में काम कर रहे थे, अपनी जॉब कर रहे थे। तो परमेश्वर ने फिर उनकी सैलरी को बढ़ा दिया। अभी उनकी सैलरी 50,000 है। तो जो इन्होंने धन्यवाद किया कि परमेश्वर जी आपने जो ब्लेसिंग आपने दी है, तो जो इनके घर की जो इन्हें चाहिए कि इनका घर बहुत सुंदर हो। तो जो बता रहे जब बहरीन में थे जी, तो इस वर्ड को रिसीव किया तो पहले कितनी थी सैलरी, ये तो बताया ही नहीं। पहले तो इनके हस्बैंड ऐसे बस चलाते थे ना, तो उस समय जहाँ पर इंडिया में काम करते थे। ब्लेसिंग की कैसे बोल रहे हो कि फिर जैसे ये वर्ड को रिसीव किया तो सैलरी बढ़ गई, क्योंकि आपने क्लिप भी वही दिखा रही हो ना कि सैलरी बढ़ने का। उनको दो माइक। जैसे पापा जी
ਜੈ ਮਸੀਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰੋਡ ਤੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਚਵਿੰਡੇ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਬੱਸ। लोकल बस 8,000 चलाते थे। ਹਾਂ 8000 ਸੈਲਰੀ। ठीक है। ਹਾਂ ਫਿਰ ਬਹਿਰੀਨ ਦਾ ਬਣਿਆ ਤੇ फिर बहरीन का बना। हाँ जी। नहीं, जो अभी जो इन्होंने क्लिप दिखाया है कि सैलरी बढ़ गई है, तो ये यहाँ से गई तब की बात है कि जाने से बाद की है कि पहले की बात है? ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2021 ਚ 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ। अच्छा, अभी उस समय इंडिया में थी। ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ 2022 ਦੀ ਜੁਲਾਈ ਦੀ 28 ਨੂੰ ਗਏ ਆ। 28 ਨੂੰ गए हैं। जुलाई च। और वहाँ पे 2000 सीधी उन्हें 50,000 पे नौकरी मिल गई, जॉब मिल गई। हाँ। हाँ ठीक नहीं है, आईਆਂ रुकावटां मैं ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਵਾਈਆਂ बट बाद चो ठीक हो गया। सब ठीक हो गया। हाँ ठीक है, आगे बताओ। और प्रेरित जी, जो इनके घर की चाहत थी, जिस समय इनका घर पूरी तरह से नहीं बना था, जो इनकी चाहत थी, पहले मैं उस समय की वीडियो को देखते इनके पुराने घर की। तो आप देख रहे कि वीडियो में अच्छे से आप देख सकते, जिस समय इनका घर पूरी तरह से तैयारी नहीं हुई थी तो इनकी बहुत चाहत थी, पर जैसे हमने पहले वीडियो क्लिप में आपने सुना था, परमेश्वर के दास ऐसे वर्ड दे रहे थे कि आपकी सैलरी भी परमेश्वर बढ़ने वाली है और आपकी घरों की आशीषें भी बढ़ने वाली है। तो उस समय इन्होंने रिसीव किया था और जो लगातार ही चर्च में आते रहे, धन्यवाद देते रहे, जो कि इस मिनिस्ट्री की पॉजिटिव शिक्षा है, टीचिंग है, और अंगीकार के लिए भी जो धन्यवाद करते रहे। और प्रेरित जी बता रहे कि जब भी जो मीटिंग को देखते तो हर एक मीटिंग को जो अपने घर में नोट करते थे और उस विश्वास से जो अपने घर में प्रार्थना करते थे कि परमेश्वर इन्हें ब्लेस कर चुके। और जब बता रहे कि आज परमेश्वर ने इनके घर के साथ ब्लेस कर दिया, जो इनके घर में पेंट नहीं हुआ था, बहुत सारी चीज़ें नहीं थी इनके घर में। पहले हम अब इनके नए घर की वीडियो को देखते जो परमेश्वर ने बहुत ही सुंदर बना दिया है। और जी अपने घर की इस ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और जी बता रहे हैं कि जिस समय इनके पास बहुत कम इनके हस्बैंड की सैलरी थी तो इन्होंने बहुत बुरे हालात देखे थे। कई बार तो घर में ऐसा समय भी आया था कि जी बता रहे कि ऐसे घर में दूध लेकर आने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। बहुत बुरा समय इन्होंने देखा था। पर जी बता रहे जैसे ही इन्होंने परमेश्वर के घर में आना शुरू किया तो परमेश्वर ने आज हर एक ब्लेसिंग दिए ने। और जो इनकी बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि इनके घर में हर एक चीज़ हो, आज परमेश्वर ने इनको, हम उस पिक को देख सकते हैं, इनके घर में आज लैपटॉप भी परमेश्वर ने इनको दिया है। एक्टिवा की इनकी इच्छा थी कि परमेश्वर ने न्यू एक्टिवा दे, परमेश्वर ने उससे ब्लेस किया है। और न्यू वॉशिंग मशीन के साथ ब्लेस किया है और भी बहुत सारी चीज़ें जिससे परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया है। ये पिक देख सकते हो तुम, ये देखो, ये सारी ब्लेसिंग है। अकेले घर को ही नहीं, घर ही नहीं तैयार हुआ पूरी तरह से, जो अनकम्प्लीट था, बाहर से प्लस्तर रहता था, आपने देखा वो छतें सब कुछ सब अधूरा था। पहले तो खुदा ने उसको पूरा कंप्लीट किया, फिर हर एक चीज से ब्लेस किया। अभी देख सकते हो, दोबारा दिखाओ उस पिक को, ये देखो, ये सारी ब्लेसिंग है, सब नई चीजें दी है।
और जो बता रहे हैं कि ये तो थोड़ी कॉस्टली महंगी है, घर में और भी बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं पर उनकी पिक नहीं दी। जो बता रहे कि मतलब इतनी चीजें नहीं, खुदा ने अकेला घर से नहीं बहुत सी चीजों से नवाजा है, बहुत सी चीजों से ब्लेस कर दिया। पर सुनो और ये थर्ड इनकी ब्लेसिंग है, और इनकी अपनी चाहत थी कि ये बहरीन जाना चाहते थे, तो उसके लिए इन्होंने अपने बेटे का, अपना और अपनी बेटी का पासपोर्ट भी अप्लाई किया था। और जो बता रहे कि आज इनका पासपोर्ट इनके बच्चों का और इनका बन चुका है, और इस ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ये तीनों का पासपोर्ट भी बन गया है। हाँ? सुनो, ये सब कुछ कैसे होता है, कैसे सारी ब्लेसिंग्स आती हैं? मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ क्या था? हाँ हाँ, कहो जी, जरूर कहो। अच्छा, ये क्या है? ਪਾਪਾ ਜੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਵਾ ਜੋ ਮੈਂ ਵਧੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਲੀਸਿਆ ਸਾਰੀ ਵਧੇ। ओके, बताओ। 16 ਤਰੀਕ 11ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ 2021 ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਮਾਂ 2:20 ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਤਮਾ ਬੰਦੇ ਹੀ ਜਾਣਨਗੇ। ਝੂਠ ਛੱਡ ਦੋ, ਕਰੇਬ ਛੱਡ ਦੋ, ਗੁੱਸਾ ਛੱਡ ਦੋ, ਵਿਭਿਆਚਾਰ ਛੱਡ ਦੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਪਾਪਾ ਜੀ 13 ਤਰੀਕ ਚੌਥਾ ਮਹੀਨਾ 2023 ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰਖ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਖ। ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀਆਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਚੱਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਰਖੋ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪਰਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਧੀ। ਯਸ, ਆਮੈਨ। ਫਿਰ 7 ਤਰੀਕ 8ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ 2022 ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਸਮਾਂ 1:15 ਤੇ परमेश्वर ने कहा, पापा ही ने, मैं परमेश्वर ही कहने उन्होंने नहीं, कहा, नहीं, मैं उसका एक दास हूँ। परमेश्वर परमेश्वर, मैं उसकी जगह नहीं ले सकता। हाँ, जो मेरा बनता है वो उसी नाम से मुझे आप बोल सकते हो। पापा जी ने कहा जो मंगना प्रभु को मंगो। मैनू जिन्ना भी चीज़ों की लोड़ ही मैं 2022 चो मंगी गई। परमेश्वर का धन्नवाद करेगी। प्रभु जी तुसी मैनू दे चुके हो, तुसी मैनू दे चुके हो, तुसी मैनू दे चुके हो, तो वह धन्नवाद कर। मेरे को कुछ नहीं हुंदा, किसी वेले मेरे को 1 रुपया नहीं हुंदा, पर मैं खुदा नाल ईमानदार, मैं इतना तो नहीं दान दे सकती, पर आत्मिक दान मैं अपना परमेश्वर नू दे रही सी। नहीं, कोई बात नहीं। वो किथे है बंदा? फिर 6 ਤਰੀਕ ਤੀਸਰਾ ਮਹੀਨਾ 2022 ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿਓਗੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿਓਗੇ। 12:02 ਤੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨਾ ਚੱਕੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਘਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਖੁਦਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਨਾਲ ਆਉਂਗੀ। ਇੱਕ ਭੈਣ ਹੀ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹ ਦੀਦੀ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਬੁਲਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਚੁੱਕੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਪਾਪਾ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਚੁੱਕੀ। ਜਦੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ 10 ਜਾਂ 20 ਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਉਂ ਦਾ ਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 10 ਜਾਂ 20 ਨਾ ਪਾਓ, ਆਪਣਾ ਬੋਨਾ ਵਧਾਓ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬੋਨਾ 10 ਤੋਂ 20 ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿ ਗੁਪਤ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਵਧਾਇਆ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਮੈਂ ਗੁਪਤ ਵਧੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰੀ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ माइक पास रखो थोड़ा। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਿਆਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਰੋਮੀਓ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਨਿਆਚਾ ਕਰ, ਬਿਪਤਾ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜ ਕਰ, ਤੇ ਬਿਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦੇਊਗੀ, ਧੀਰਜ ਤੈਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇਊਗੀ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਊਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਨ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਿਆਂ ਹੋਣ ਦਿਓਗੇ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਿਆਂ ਹੋਣ ਦਿਓਗੇ। ਮੈਂ ਬਚਨ ਨੂੰ ਹਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ 1 ਵਜੇ ਦੀ ਉੱਠੀ ਸਵੇਰ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚਾਅ ਹੀ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ। ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਸੂਟ ਸਵਾਇਆ, ਮੈਂ 1 ਵਜੇ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ 1 बजे सुबह सुबह? अभी तो हाँ जी पापा जी 1 वजे दी जागण डी हाँ। नहीं, वो तो रात को होता, अभी तो एक बजना है। एक नहीं सुबह सवेर दा। हाँ, 12 बजे तो बाद 1 बजे जड़ा दिन वो तो रात होगी ना फिर, मतलब वो आ तो दिन में जाता है अगले संडे में ही, है ना? पर हम तो उसे रात ही कहेंगे ना। बोलो क्या कहेंगे? चाहे 12 बजे के बाद नेक्स्ट दिन शुरू हो जाता है, समझते हो? पर हम तो उसे रात ही कहेंगे ना। कहते रात के 1 बजे उठकर मैं क्या कर रही थी कि आज मैंने अपनी ब्लेसिंग की क्या देनी है, तुमको पूछो। हाँ, जेडे 7 बजे तक सुते रहते थे, 11-12 बजे आ गए,
हाँ, कोई ध्यान नहीं, बस आए और बैठे और चले गए, आए और बैठे, आए और गए, बस कोई ध्यान नहीं। देखो कितनी बुद्धि से एक एक चीज को नोट किया है। उन सब चीजों को अपनी प्रार्थना मैंने अभी क्या सिखाया। जब पहले भी हम ब्लेसिंग की गवाही दे रहे थे, जिनके मरे हुए 4 साल के पैसे मिले, तो मैं क्या बोल रहा था, उसको रोज प्रेयर में रखो। ये लिखने का क्या कारण है, ये सारी बातें रोज रोज परमेश्वर के आगे रख रहे थे। मैंने इसीलिए कहा तुम बहुत कुछ खींच के लेकर आ सकते हो, बहुत ब्लेसिंग को तुम खींच कर लेकर आ सकते हो, अगर तुम्हारे पास बुद्धि है, तुम्हारे पास मन है। हाँ पापा जी, मैं और भी कहना कुछ हाँ। थोड़ा एक पापा जी, ਤੁਸੀਂ वचन लिखे रोमियो 12 ਦੀ 2 ਤੇ 9, ਕਲੂਸੀਆ ਦੀ 4 ਦੀ 2 ਤੇ 3, ਜਬੂਰਾਂ ਦੀ 65 ਦੀ 5 6 7, ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ ਦੀ 5 7 8 9, ਜਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੀ 50 ਦੀ 23, ਗਲਾਤੀਆ ਦੀ 2 ਦੀ 20, ਮੱਤੀ ਦੀ 5 ਦੀ 3 4 5 ਤੋਂ 12 ਤੱਕ ਸੱਚਾ ਆਨੰਦ। ਇਹ ਵਚਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹ ਵਚਨ ਜੋ ਰਿਸੀਵ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕੋਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖੋਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਓਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉન્નਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਹੋਗੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਲੰਘੀ ਆ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗੋ। ਆਤਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣ ਦਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਮਨ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿੱਚੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਮਨ ਕਹੂਗਾ ਇੱਥੇ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ, ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿਤਾ ਵਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਮਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ। ਮਨ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈਨੇ ਆ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋ ਦੇਂਦੇ ਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਾਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਟਾਈਮ ਉਹਦਾ थैंक्स ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। तो कितनों को समझ आ रही है? ये ध्यान दिया, मन दिया, इसलिए ये सारे घर की ब्लेसिंग, सब चीज़ों के शीश, आज इनका खुद का दोनों बच्चों का पासपोर्ट बन गया है, तीनों के पासपोर्ट भी बन गए, और थोड़े समय ये बहरीन चले जाएंगे। समझ आ रहे हैं? तो इस बड़ी ब्लेसिंग के लिए, इस बड़े काम के लिए हम जोर से तारीफ करेंगे, जोर से तारीफ करें। ऐसी बरकत दी मेरे खुदा ने, मुझको ईमान से भर दिया है। ऐसी बरकत